हेलो गाइस, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक और प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिटीज़ सीखने वाले हैं। सो आज की वीडियो में मैं वही कराऊंगी। सो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में रिलेशन क्या है उनके बीच का। सो देखिए, तो रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। सो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, सेम वैसा ही कोसेक थीटा का कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ओके, वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ओके, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। ओके, अभी आगे मैं आपको बताती हूँ क्वोशिएंट रिलेशन के बारे में। सो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ क्वोशिएंट रिलेशन क्या होता है। जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, बट कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका उल्टा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, ये कुछ बेसिक फार्मूलास है जो आपको याद रखना है, जो एक्सरसाइज 8.2 और आगे के एक्सरसाइज करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आगे मैं आपको बताती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, सो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हमारा 3 आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो ये सिचुएशन कब आता है, जब हमारा एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री, और स्मॉलर देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, सेकेंड वन देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी कब यूज़ होता है, जब हमारा एंगल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री होता है और स्मॉलर देन 90 डिग्री होता है। ओके, थर्ड है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये आइडेंटिटी कब होता है, जब हमारा एंगल मीन्स थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है और स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री होता है। सो अभी हम देखेंगे टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बना दिया है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4। ओके, और इसे डिवाइड बाय 4 कीजिए, सभी को डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। ओके, सो इसे देखिए 0 से 4 डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आएगा, 0, राइट। 1/4 करेंगे, इसका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, सो हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे। बाकी अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारे कितना आंसर आएगा, 1/2, राइट। अगर हम इसे डिवाइड करें तो पॉइंट में आ जाएगा, सो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, इसका आंसर लाने के लिए 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 2। सो आंसर क्या है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर रूट 2। ओके, 3/4 का रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2। ओके, और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 1। सो जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो है आपका आंसर। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, साइन थीटा।
आगे हम देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा का कैसे लिखते हैं, साइन थीटा का रिवर्स। ओके, साइन थीटा का जो वैल्यूज़ है उसका रिवर्स कर देने से हमारा कॉस थीटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या है 1, सो कॉस 0 डिग्री कितना होगा 1, साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, सो कॉस 30 डिग्री कितना होगा √3/2, साइन 45 डिग्री कितना है 1/√2, सो कॉस 45 कितना होगा 1/√2, साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, सो कॉस 60 डिग्री कितना होगा 1/2, साइन 0 डिग्री कितना है 0, सो कॉस 90 डिग्री कितना है 0। आप समझे, देखिए साइन थीटा का जो वैल्यूज़ है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन थीटा का वैल्यूज़ का रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, रिवर्स फॉर्म में हम लिखेंगे तो कॉस थीटा हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अभी टेन थीटा, टेन थीटा कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन क्या है, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री कितना है 0, कॉस 0 डिग्री कितना है 1, सो 0/1। ओके, यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, 1/2, कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2। ओके, साइन 45 डिग्री कितना है 1/√2, कॉस 45 डिग्री कितना है 1/√2। ओके, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, साइन 90 डिग्री कितना है 1, कॉस 90 डिग्री कितना है 0। ओके, सो देखिए अभी जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, 0/1 कितना होगा 0। ठीक है, 1/2/√3/2 अगर हम करते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारा 1/√3। ओके, अभी यहाँ पे 1/√2/1/√2 अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 बचेगा, सो 1/1 इक्वल टू 1। ओके, अभी यहाँ पे देखिए √3/2/1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा √3/1, सो हम इसे √3 भी लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए 1/0, तो आपको पता होगा कभी भी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं रहता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो है आपका आंसर। ओके, सो आगे हम देखेंगे कोसेक थीटा का। सो कोसेक थीटा क्या होता है, रिवर्स ऑफ साइन थीटा, राइट। सो मतलब 1/sin थीटा। ठीक है, तो अभी देखिए साइन थीटा का क्या वैल्यू है 0, राइट, तो 1/0। साइन थीटा, साइन 30 कितना है 1/2, राइट, सो इसमें क्या होगा 1/1/2। साइन 45 कितना है 1/√2, सो इसमें कितना होगा 1/1/√2। ओके, साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, राइट, सो 1/√3/2। साइन 90 डिग्री कितना है 1, सो यहाँ पे क्या होगा 1/1। ओके, सो इसका आंसर देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि 0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। जब 0 डिनोमिनेटर में है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ओके, अब यहाँ का क्या आंसर होगा, यहाँ का आंसर होगा
2। ओके, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर 2 आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए 1/1/√2, इसे सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? √2। ओके, यहाँ पे देखिए 1/√3/2, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है? 2/√3। ओके, और 1/1 का आंसर कितना होता है? 1। ओके, सो हमने यहाँ पे कोसेक थीटा भी फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा में देखिए, सेक थीटा इसका रिवर्स होगा। जैसे कि साइन थीटा का जो आंसर निकला है कॉस थीटा में, साइन थीटा का रिवर्स फॉर्म में हमने लिखा है, राइट। तो सेम वैसा ही कोसेक थीटा का जो आंसर है सेक थीटा के लिए, इसे हमें रिवर्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम देखिए कोसेक 90 डिग्री कितना है? 1। सो सेक 0 डिग्री कितना होगा? 1। कोसेक 60 डिग्री कितना है? 2/√3। तो सेक 30 डिग्री कितना होगा? 2/√3। कोसेक 45 डिग्री कितना है? √2। सेक 40 डिग्री कितना होगा? √2। कोसेक 30 डिग्री कितना है? 2। तो सेक 60 डिग्री कितना होगा? 2। कोसेक 0 डिग्री कितना है? नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 डिग्री कितना होगा? नॉट डिफाइंड। ओके, रिवर्स फॉर्म में। ओके, सो अभी हम देखेंगे कॉट थीटा। ओके, सो कॉट थीटा का क्या है? अभी जैसे कि टेन थीटा में क्या फॉर्मूला था? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। सो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मीन्स अपोजिट। ओके, अभी जैसे कि यहाँ पे टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा क्या है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मतलब इसका रिवर्स फॉर्म, राइट। तो 0 का रिवर्स कितना होगा? क्या होगा? 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड। ओके, सो नॉट डिफाइंड। ओके, 1/3 का रिवर्स क्या होगा? 1/√3 का रिवर्स √3। 1 का रिवर्स 1 ही होता है। √3 का रिवर्स 1/√3। ओके, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, राइट। अगर 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड होता है तो नॉट डिफाइंड का रिवर्स 0। ओके, तो देखिए ये हमने टेबल सॉल्व कर दिया है। ठीक है, टेबल मैंने कैसे आपको फाइंड आउट करना है, कैसे आपको ये वैल्यूज़ याद रखना है, बहुत ही इजी तरीका है, इसे आप याद रख सकते हैं। अगर टेबल में कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू।